चलिए बच्चों, आज हम लाइंस और एंगल्स का एक और क्वेश्चन हाई लेवल का लेके आए हैं। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। भी स्टेटमेंट क्या कह रही है जरा ध्यान से देखिए। कहता है भी इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of a transversal intersect each other at right angle. If two lines are intersected by a transversal, then prove that the bisectors of the interior angles on the same side of transversal क्या कहता है? intersect each other at right angle. बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है उसके ऊपर हम एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, हम एक और लाइन भी ले लेंगे। ठीक है, ओके। इस लाइन का नाम मैं क्या रखने वाला हूं? ए बी। और इस लाइन का नाम मैं क्या रखने वाला हूं? सी डी। अब वो क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको कोई क्या कर रही है? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो एक हम ट्रांसवर्सल भी बना देते हैं। ये हमारी ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहां तक क्लियर हो गया। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, वो इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। कहता है जो इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, ये हमारे इसके कौन से एंगल्स होंगे? इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसके जो क्या होंगे? बाइसेक्टर्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? इसके बाइसेक्टर्स, है ना। मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या था? ओ था। और ये वाला पॉइंट हमारा आर था। और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ई। क्या रख देते हैं? ई। तो अब हमें पता है जो एंगल 1 है वो एंगल 2 है, और जो एंगल 3 है दैट इज इक्वल टू एंगल 4 है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके जो बाइसेक्टर्स हैं, किसके? इंटीरियर एंगल्स के, ऑन द सेम साइड, चाहे वो इस तरफ कर दो चाहे वो इस तरफ कर दो, ऑफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। मतलब दिस एंगल शुड बी इक्वल टू, सारे बोलो कितने का दिखाना है? 90 डिग्री का। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये वाली लाइन ए बी और ये वाली लाइन सी डी, ये दोनों कौन सी लाइंस हैं? दे बोथ आर कौन सी लाइंस? पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइंस है? पैरेलल लाइंस। तो गिवन में सबसे पहले आप लोग क्या लिखते हैं, जरा उस चीज को जरा ध्यान से देखिए। इन अ गिवन फिगर दैट इज लाइन एल ए बी इज पैरेलल टू लाइन क्या है? सी डी। टू प्रूफ में हमने ये दिखाना है कि जी हमारे पास जो एंगल ओ ई आर है दैट एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब बात आती है किसकी? प्रूफ की। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रूफ की। अब प्रूफ में सबसे पहले तो वही वर्डिंग क्या लिखने वाले हैं, जरा एक बार फिर से हम रिपीट करने वाले हैं। वो वर्डिंग है ओ ई इज दी, सारे बोलो एक साथ, बाइसेक्टर ऑफ विच एंगल? ओ एंगल कौन सा था? बी ओ आर। अगर इसका बाइसेक्टर है तो एंगल 1 should be equal to angle 2 and both should be half of angle BOR. इसी तरीके से RE is the bisector of angle ORD. तो अगर इसका बाइसेक्टर है तो एंगल 3 is equal to angle 4 and both will be half of angle ORD and this will represent your equation number 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो हमने सबसे पहले एक लाइन लिखी भी, ओ ई जो है वो ओ बी ओ आर का बाइसेक्टर है, और जो ई आर या आर ई है वो ओ आर डी का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल बी ओ आर। और सेकेंड केस में जो एंगल 3 होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंगल 4 एंड बोथ विल बी हाफ ऑफ एंगल क्या नाम है? ओ आर डी। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, जो मैं लाइन लिखने जा रहा हूं उस लाइन का मीनिंग देखना। बिकॉज डाल के लिख देते हैं ए बी जो है
वो CD के क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। एंड इसको कोई नाम दे देते हैं N। लाइन जो N है वो इसकी क्या है, इज ट्रांसवर्सल। क्या है इसकी, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो एंगल क्या नाम है BOR है और जो एंगल ORD है उसका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब मैं दोनों तरफ हम क्या करने वाले हैं, हर चीज को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से। अब ये हाफ वाली चीज इससे कटेगी तो क्या रह जाएगी हमारे पास 90, तो हमारे पास ये रह गया 90। अब यहाँ पे जो हाफ ऑफ एंगल BOR है, BOR का हाफ, क्या मैं उसको एंगल 2 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। और क्या मैं हाफ ऑफ ORD जो है उसको क्या मैं एंगल 3 दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो मैं इसको दे दूंगा एंगल 2 और इसको दे दूंगा एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 देके यही छोड़ दूंगा। अब आप लोग बोलोगे सर आपने इसको 1 क्यों नहीं दिया और इसको 4 क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें जो लास्ट स्टेप में जाना है उस ट्रायंगल का नाम है OER। उसमें हमें एक एंगल 2 की जरूरत है, एक एंगल 3 की जरूरत है। तो इसलिए मैंने क्या करा, BOR में हाफ ऑफ इसका एंगल 2 दे दिया और ORD में इसका जो हाफ है उसको मैंने एंगल क्या दे दिया, 3 दे दिया। सो ये रीजन था कि हमने यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है उसका सम जो है वो कितना लिख दिया हमने, 90 डिग्री लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इसका लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, इन ट्रायंगल OER इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं, एक सर एंगल 2 है, एक सर एंगल 3 है और एक एंगल सर OER है। क्या मैं इन सब का सम 180 लिख सकता हूं, क्यों लिख सकते हैं सर, बिकॉज इन अ ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर्स एंगल्स इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी करी है, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है जो भी 3 इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180। बट हमने एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से सर, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से हमने 2 + 3 की जो वैल्यू है वो हमने क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से, इक्वेशन नंबर 3 से। सो इसका मतलब एंगल OER इज इक्वल टू 180 माइनस क्या रह जाएगा, 90। सो एंगल OER इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था सर, कि भी जो हमारे पास कौन से एंगल्स होते हैं, जो हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके जो बाइसेक्टर्स हैं, उनके बाइसेक्टर्स का जो क्या बोलते हैं, सम है, जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे को इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो इस साइड भी हो सकते हैं, वो लेफ्ट साइड भी हो सकते हैं, जो एंगल फॉर्म करेंगे वो एंगल हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। कितने डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। किसके बाइसेक्टर्स हैं, को इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड पे हैं, वहां पे जहां पे भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का फॉर्म होगा। क्लियर है, समझ गए।